हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक स्थिरीकरण का हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सामाजिक स्थिरीकरण, जिसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर सामाजिक का अर्थ तो हमें पता ही है। हमारा विषय जो हम पढ़ रहे हैं वो ही पूरा जो है समाज से संबंधित है। एक नया वर्ड यहाँ पर जुड़ा है, स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन। तो देखिए, इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ जो है छिपा हुआ है। स्तरीकरण यानी कि हम जब किसी चीज़ को स्तरों में बांट देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन। और यहाँ पर उस वस्तु की जगह हम ले रहे हैं हमारा पूरा समाज, यानी कि समाज को जब हम विभिन्न स्तरों में बांट देते हैं, विभिन्न भागों में जो है उसको बांट देते हैं, तो उस प्रक्रिया, वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन। उसी के बारे में डिटेल में जो है इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्तरीकरण का अर्थ क्या है। सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। स्तरीकरण शब्द समाज शास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। समाज में भी उसी प्रकार की अनेक सामाजिक परतें पाई जाती है। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान है और ये सभी परतें जब उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखी जाती है तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। देखिए, बिल्कुल ही क्लियर है सामाजिक स्तरीकरण क्या होगा वास्तव में। यदि हम इमेजिनेशन करें, आप सब अगर इमेजिन करें, तो क्या ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई ग्रुप इस दुनिया में मौजूद है जहाँ पर जो है स्तरीकरण मौजूद नहीं हो? ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर कि स्तरीकरण की जो ये चीज़ है ये नहीं पाई गई हो। ठीक है, तो देखिए, अब हम अगर स्तरीकरण की जहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को हम स्तरों में बांट रहे हैं, तो उससे पहले एक चीज़ आती है, वो है विभेदीकरण, है ना। तो विभेदीकरण क्या है? विभेदीकरण का मतलब है किसी भी दो चीज़ के बीच में क्या करना? विभेद करना, उनको डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि सामने वाली चीज़ इस चीज़ से कैसे अलग है, एक चीज़ किसी अन्य चीज़ से किस तरह से अलग है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? विभेद करना, यानी कि फ़र्क करना, फ़र्क जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, ये जो विभेदीकरण है ये दो प्रकार का हम मान सकते हैं। कौन कौन सी प्रकार का? एक तो हो गया व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सामाजिक। अब जब हम व्यक्तिगत विभेदीकरण की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत विभेदीकरण में क्या आ जाता है? या मान लीजिए कि दो मनुष्य हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों के नाक, कान, उनकी शारीरिक बनावट, उनका रंग रूप, उनका बॉडी का साइज़, ये सब चीज़ें क्या हो गई? अलग अलग हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? व्यक्तिगत रूप से हमने दो व्यक्तियों को जो है विभेदित कर दिया। लेकिन जब हम सामाजिक विभेदीकरण की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम व्यक्तियों की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर हम पूरे समूह की, वहाँ पर हम पूरे समाज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, उस सामाजिक विभेदीकरण के अंदर क्या आ गया? हमारा समाज आ गया, हमारा गांव आ गया, हमारा परिवार आ गया, जो हमारा कल्चर है वो आ गया, सभ्यता आ गई हमारी। ये सब चीज़ें कहाँ पर आएगी? सामाजिक विभेदीकरण में। जब किसी चीज़ में इन वस्तुओं को लेकर, इन चीज़ों को लेकर कोई विभेदीकरण पाया गया हो तो उसे हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। और जब इस विभेदीकरण से, ये जो विभेदीकरण है, इसकी प्रक्रिया को जब हम ऊंच नीच के क्रम में जमा दें, इस फर्क को,
तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, सामाजिक स्तरीकरण। इसके बारे में डिटेल में हम अभी और आगे पढ़ेंगे, तब आपको बिल्कुल और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण जो है व्यक्तियों का समूह के आधार पर उच्चता एवं निम्नता के स्तर पर विभाजन है। सामाजिक स्तरीकरण में हम मुख्यतः असमानता यानी कि इनइक्वलिटी का अध्ययन करते हैं। असमानता प्राकृतिक या जैविकीय, जैसे जन्म से ही बच्चे में मानसिक विकार हो, इसको हम क्या बोलते हैं, जैविकीय भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। सामाजिक असमानता अगर व्यक्तिगत स्तर पर है तो इसे हम क्या कहेंगे, विभेदीकरण। सामूहिक स्तर पर भी है परंतु अस्पष्ट एवं अस्थिर है, तब भी वो क्या होगा, विभेदीकरण होगा। किंतु यही सामूहिक असमानता जब स्पष्ट एवं स्थिर हो जाती है तब सामाजिक स्तरीकरण हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण, देखिए यहाँ ये जो नीचे मैंने लाइन लिखी है कि जब सामूहिक असमानता स्पष्ट एवं स्थिर हो जाती है तो सामाजिक स्तरीकरण हम उसे कहेंगे। जो विभेदीकरण की प्रक्रिया है वो स्तरीकरण की प्रक्रिया बन चुकी होती है। कब, जबकि ये सामूहिक असमानता स्पष्ट और स्थिर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इंडिया में कास्ट है, भारत में जाति प्रथा क्या है, यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण का इंडिया में सबसे बड़ा स्वरूप क्या है, जाति। जाति के आधार पर हमारे भारतीय समाज में लोगों को ऊंच नीच के क्रम में अभी भी वर्तमान में भी इतने, जबकि ये समाज जो है इतना विकसित हो चुका है, तब भी जाति जो है प्रधान रूप से हमारे भारत में स्तरीकरण का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। सामाजिक स्तरीकरण समाज का बहुत कुछ स्थायी समूह एवं श्रेणियों जो कि उच्चता व निम्नता के बोध से परस्पर आबद्ध होते हैं उसमें विभाजन करना है। वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है, सामाजिक विभेदीकरण। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी कि सामाजिक स्तरीकरण के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले चीज़ों में विभेद किया जाए, उनमें फ़र्क किया जाए, और जब उस विभेद को हम ऊंच नीच के क्रम में जमा देते हैं, ऊंच नीच के क्रम में उसको देखते हैं, तो वो विभेदीकरण क्या बन जाता है, स्तरीकरण। जब तक उसमें उच्चता और निम्नता की बात नहीं हो तो वो क्या रहेगा, विभेदीकरण रहेगा। लेकिन जब विभेदीकरण में हम ये चीज़ अप्लाई कर दें कि ये चीज़ फला चीज़ से ऊंची है या ये चीज़ फला चीज़ से कम है, तो जहाँ पर ये ऊंच नीच या कम ज़्यादा का फ़र्क महसूस होने लगे, उस स्टेज से हम कहेंगे कि समाज में स्तरीकरण हो रहा है। वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण का आधार सामाजिक विभेदीकरण है। जब भिन्न सामाजिक विशिष्टताओं के साथ भिन्न सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, जिससे कतिपय सामाजिक विशिष्टताओं को समाज में ऊंचा स्थान, अच्छी सुविधाएं और पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो समाज न केवल विभेदीकृत होता है बल्कि वो क्या हो जाता है, स्तरीकृत भी हो जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की पहले, मानव की सभ्यता एवं समाज के विकास के साथ साथ सामाजिक असमानता बढ़ती गई और समाज उच्च और निम्न में इस तरह से विभाजित हो गया। समाज में व्याप्त उच्चता और निम्नता की स्थिति को ही हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अन्य शब्दों में अगर बात करें तो स्तरीकरण समाज के समूहों एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। हुआ क्लियर? इस स्लाइड पर आकर हमें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि सामाजिक स्तरीकरण वाकई में है क्या। जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सामाजिक स्तरीकरण, आई थिंक यहाँ इस स्लाइड तक आते आते आप लोग को इसका अर्थ जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं निम्नता के भाव जुड़ जाते हैं तो वह सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है। स्तरीकरण के लिए प्राणी शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक विशेषताएं उत्तरदायी होती है।